यहाँ पर लिखा है तुम जाओ और उनको चेला बनाओ। चेला, प्रेज़ गॉड, चेला बनाने के लिए एक गुरु का एक चेला बनेगा। गुरु का मतलब है अंधकार प्रकाश बीच में प्रकाश, और हमारे गुरु यीशु ने खुद क्या कह रहे हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। यदि कोई मेरे पीछे बोलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। उसका मतलब है आपके जीवन में जितने भी प्रकार के अंधेरेपन है, आपके जीवन में जितने भी प्रकार की अंधेरे काम है, आपके जीवन में जितने भी प्रकार के दुष्ट का काम है, ये सब बदल जाएगा मेरे प्यार, सब बदल जाएगा। क्योंकि यीशु ने खुद कहता है यदि मेरे पीछे, क्योंकि मैं ज्योति हूं, यदि कोई मेरे पीछे बोलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा और आपका जीवन के सारे अंधेरों को दूर कर देगा। यीशु ने यही कह रहे हैं, तुम जाकर उनको सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है, ऐसे दुख है, यदि आप किसी व्यक्ति को पूछे तो यही बताते हैं कि भाई मैंने इसलिए पीता हूं क्योंकि मेरे जीवन में गम है, परेशान है, पत्नी के कारण, बच्चे के कारण। तो भाई आपका इस जिंदगी से, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, क्या इससे आप छुटकारा आपको शराब या कोई नस्ली चीजें दे सकता? यदि इस चीजों को आप समझ नहीं रहे हैं तो आपका पढ़ाई, जिस एजुकेशन को आपने की है, जिस पढ़ाई को आपने पढ़े हैं, ये किस कामों का है? किस कामों का है? अरे भाई, जिस शराब का बोतल को में लिखा हुआ है कि ये आपके शरीर के लिए हानिकारक, आपने उसको पढ़े। जिस सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ है कि ये आपकी बॉडी के लिए खराब है, कोई काम का नहीं है, नुकसानदायक है। अब इतना बड़ा कैंसर का पिक्चर देखने के बाद भी क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो इसमें किसका हाथ है, इसको भी आपको समझना जरूरी है। इसीलिए यीशु ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसको बता रहे हैं? ये शैतान है जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये शैतान है जो आपको, आपकी आंखों को बंद करते रखता है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, अनपढ़ है तो अलग बात है, वो पढ़ने नहीं आता, चित्र देख करके समझ सकता है, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप पढ़ते हुए नहीं समझ पा रहे तो एक व्यक्ति देख करके क्या, चित्र देख करके क्या समझेगा? हो सकता है फूल समझेगा, कैंसर को। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके पीछे आपका बुद्धि को, दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 1 से यदि पढ़ेंगे, लेकिन 4 पद में साफ लिखा हुआ है, मनुष्य की बुद्धि को, क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों की जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश लाइट उन पर ना चमके। उनकी बुद्धि को संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी, इसलिए समझ नहीं पा रहे। संसार का ईश्वर का अर्थात दुष्ट है, शैतान है, जिसके बारे में यीशु ने कहते हैं चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए, आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए आया, आपका परिवार को बर्बाद करने के लिए आया, आपके बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने के लिए आया। और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मनुष्य की बुद्धि को संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। पढ़े लिखे तो बन गए, लेकिन ये सच्चाई उनको समझ में नहीं आई। ये सच्चाई इसीलिए समझ में नहीं आई क्योंकि उनकी बुद्धि को समझ को बंद करके रखा है, दुष्ट ने बंद करके रखा है, इसीलिए समझ नहीं पाते। इसलिए वचन में लिखा हुआ है तुम जाकर उनको चेला बनाओ। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे जो पढ़े लिखे भाई और बहन हैं यीशु मसीह के चेले हैं,
जो लोग आज यीशु मसीह के चेले हैं वो समझ रहे इस सच्चाई को, यीशु मसीह की जो शिक्षा को जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने समझ रहे। इसलिए पिछले कई सालों से, जब से उन्होंने प्रभु को जाना, तब से ना शराब पीते हैं, ना कोई नस्ली चीजें सेवन करते हैं, ना उनके घर में आप जाओगे ना प्रेम, उनके घर में आप जाओगे वो खुशी। यदि आप नहीं जाते हैं और इस प्रकार के अंधेरी जीवन जी रहे हैं और इनकी खुशी को देखकर आप चिढ़ते हैं, तो आज भी आपको ये समझना है कि आप भी जाओ और सीखो, आप भी वचन को लेकर के पढ़ो, सीखो और उनका चेला बन जाओ। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर में खुशी आएंगे, आपके घर में एक परिवर्तन को आप देखोगे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हो और समझदार बनेंगे। बहुत सारे लोग इस सत्य को नहीं जानते। जवान बच्चे, 17-18 साल के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे गांजा पी करके पड़े रहते हैं। रात को एक बहन ने मेरे पास फोन किया और उन्होंने बता रहे थे, भैया प्रार्थना करिए कि मेरा भतीजा 11-12 बजे घर में नहीं रहते है? मैंने बोला बहन, एक बच्चा नहीं है, आज कई सारे मम्मी पापा परेशान हैं अपने जवान बच्चों के कारण। अब जिस दिन वो शराब पीना छोड़ करके, नस्ली चीजें सेवन करना छोड़ करके, गांजा और चरस इस प्रकार की चीजों को छोड़ करके प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं, तो आप उनको विरोध करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि आप अपने आप को सुधारे, सत्य को जाने, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसने कहा जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस दिन आप सत्य को जानोगे, उस दिन सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। आप समझ जाओगे, सुधर जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको परिवार का हर स्थिति बदल जाएगा। यदि आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सुनो, आप जो बोल रहे हैं ना कि हमारे घर में आशीष नहीं है, हाँ कल की बात है, कमाने के बाद भी, इतने सारे खेत होने के बाद भी आपके घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, पैसा नहीं रुकता आपके घर में, तो ये कहां जा रहा है? यही आशीष। और जिस चीजों को तो आप कमाते हो उसको आप खाने नहीं पा रहे, बर्बाद हो रहा। इसलिए यही तो कह रहे हैं, मेरे पास आओ। यूना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11-28 में लिखा है, और इसलिए कहते हैं मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले, आप बहुत अच्छा परिश्रम करने वाले, बहुत अच्छा परिश्रम करने वाले एक व्यक्ति हैं, आपका अच्छे घर का प्रबंध करने वाले एक व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप मुझे बोलते हैं कि हमारे घर में कोई आशीष नहीं, तो ये कहां जा रहा है? ये चोर चोरी करके लेके जा रहे हैं, जिसके बारे में यीशु ने बताना चाह रहे हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने आ रहा है, आपका घर को बर्बाद करने के लिए, आपके घर को परेशानी में डालना वो चाहता है। आपका पिता कभी नहीं चाहेंगे, आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं चाहे कि आप दुख में रहें, आप परेशान में रहें। भले आपके घर में कुछ हो या ना हो, आप बहुत अच्छा सर्विस करने वाले व्यक्ति नहीं है, एक छोटा बिजनेस करने वाले आप व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपके घर में प्रेम है, आपके घर में खुशी है, आपके घर में आनंद है। आप 2 टाइम यदि छोटी सूखा रोटी खा रहे हैं ना, लेकिन प्यार से रहते हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। इसने कहा मन परिवर्तन करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और ये परमेश्वर का राज्य, जिस घर में प्रेम है, सूखा रोटी खाने के बाद भी जिस घर में प्रेम है, जिस घर में आनंद है, खुशी है, और इस वचन कहते हैं मन परिवर्तन करो। ध्यान से सुनना,
और उसी के बारे में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी प्रचार किए। यीशु मसीह ने स्वयं प्रचार किए, मन परिवर्तन करो, परमेश्वर के राज्य निकट है, ये आपके घर के पास है, ये परमेश्वर का राज्य है। उसका मतलब जिस घर का मालिक परमेश्वर है, जिस घर में खुशी है, आनंद है, उसका मतलब उस घर का मालिक परमेश्वर है। वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य, मरने के बाद स्वर्ग में जाना, वो उसके बारे में नहीं बता रहे, वो तो है। लेकिन इस धरती पर भी आप और मैं परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर सकते हैं। कब? जिस दिन हम मन परिवर्तन करेंगे, जिस दिन आप मन परिवर्तन करोगे, जिस दिन आप सत्य को जानोगे। और यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कह रहा है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए इसमें लिखा है तुम जाओ। यदि मुझे परमेश्वर ने आज भेजा है, क्यों भेजा? आपको चेला बनाने के लिए। प्रेज़ गॉड। आपको चेला बनाने के लिए, आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं, है ना? यदि आप गलत समझ रहे हैं, आप सही समझिए। आपको चेला बनाने के लिए, एक अच्छे शिष्य बनने के लिए, उस खुदा को जिसने आपको बनाया, वो गुरु को जिसने आपको सिखाया, ये सच्चा गुरु है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने वहां कह रहे हैं तुम जाओ, तुम जाओ। इसलिए हम लोग यहाँ है कि परमेश्वर ने हमें भेजा। 20 पद में बातें लिखा है, देखिए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखा। और उनने सब बातें, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, सब बातें, एक बातें नहीं है, पूरे बातें जो प्रभु ने हमें बताए उसको मानने सिखाने के लिए बताया। मानने के लिए सिखाना, सिर्फ सुन करके वापिस जाने के लिए नहीं है। आप कलीसिया में आएंगे और सुनेंगे और चलेंगे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, मेरे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए वहां पे लिखा है सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। और परमेश्वर आपके और मेरे संग रहते हैं। लेकिन सब बातें आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु से मानना हमें सीखना चाहिए। प्रभु जो हमें कहते हैं उसको करना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा जो हमें अगुवाई करते हैं उसको हमें करना चाहिए। कई सारे लोग बीमार में हैं, आज के दिन बहुत सारे लोग बीमार में, बहुत सारे लोग बीमार हैं। पिछले दिनों में हमारे एक भाई ने, उसकी बेटी जो 9 साल के है, डॉक्टर ने उनको बताया कि इनकी हृदय में कोई ऐसी परेशानी है जो कि हम आपको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए बाहर ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें बुला करके सारी बातें बताई। हमने प्रार्थना किया, मेरा परिवार वहां पे थे, हम लोग मिलकर के दुआ की। लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई बीमार है, ऐसा कोई परेशानी है, रायपुर में लेके जाएंगे और वहां चेक करेंगे। कल हम लोग जाकर के आए, लड़की के पापा, उसकी बुआ, हम लोग जाकर के आए। मेरे प्यारों, वहां जाकर के हम लोग चेक करने के बाद, पूरा रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे के अंदर कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। हमने क्या किया? हमने प्रार्थना किया कि भाई इस बच्चे के अंदर यदि कोई ऐसे बीमार है, यीशु आप इन्हें चंगा करिए। और कल शाम को हम लोग जब 7 बजे पहुंचे, 8 साढ़े 7 बजे लगभग, हमने उस बातों का खुद गवाह है कि डॉक्टर ने खुद उसका रिपोर्ट दिए। पूरा दिन भर हमने वहां पर स्पेंड किया अपने टाइम, और रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने डॉक्टर बताया कि बच्चे पूरी रीति से ठीक है, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। और फ्यूचर में भी कभी होगा तो आप लेकर के आइए, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। हम ऐसा विश्वास करते हैं।
हम ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाया, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, यह हमारा विश्वास है। और इस दुनिया का बीमार, कोई भी बीमार हमें बीमारी नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए बीमार बन गए, है ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए बीमार बन गए ताकि हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ने हमारे लिए श्रापित बन गए ताकि हम आशीष पाए, श्राप होने के लिए नहीं है। Praise God, हालेलुया। तो विशेष करके आप और मैं इन दिनों में उस यीशु को जाने, इस प्रभु को जाने, जिसने मनुष्य के रूप में आपके और मेरे बीच में आए। उसने कहा सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ सकते हैं, आपको त्याग सकते हैं, आपको भूल सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा था मैं। उसका मतलब यीशु कह रहे हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग, हालेलुया, तुम्हारे संग हूं। और आप जितने लोग इस ऊपर विश्वास करते हैं, आज भी याद करें, क्या परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा? क्या परमेश्वर ने आपका जरूरत को पूरा नहीं किया पिछले दिनों में? जब से अपने प्रभु में और प्रभु को जाना है तब से लेकर के क्या परमेश्वर ने आपको त्याग दिया? क्या परमेश्वर ने उस बीमारी की परिस्थिति में, उस हॉस्पिटल में, हो सकता है उस खेत में, उस खलियान में, जहां पर भी आप थे, परेशानी समस्या आने के बाद क्या परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। मनुष्य छोड़ सकते हैं, मनुष्य भूल सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना श्रापित है। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, वो महान परमेश्वर है। मैं तुम्हारे संग जगत के अंत तक, आमीन। जगत के अंत तक, उसका मतलब है मेरा पैदाइश से लेकर के मेरे मृत्यु तक प्रभु मेरा हिफाजत करेगा। उसके बाद मेरे बच्चे भी यदि पैदा होते हैं, उस बच्चों का भी परवरिश परमेश्वर करेगा। जगत के अंत तक का मतलब समझ रहे आप जितने पीढ़ी, आपका पीढ़ी, जितनी पीढ़ी इस दुनिया में रहेंगे, यदि आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर उस सबका हिफाजत करेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। हमारे तो जब से हमने प्रभु को जाना तब से लेकर के जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो वो मेरा हिफाजत करेंगे ही, परंतु यदि मैं प्रभु के साथ बना हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मेरे पीढ़ियों को भी परमेश्वर हिफाजत करेंगे। यह अब्राहम का परमेश्वर है। पिछले दिनों में हमने अब्राहम के बारे में सीख रहे थे, और परमेश्वर ने वचन में लिखा है, उसने कहा अब्राहम की आशीष तुम्हारे ऊपर होगा। उसका मतलब अब्राहम को कौन सा आशीष परमेश्वर ने दी? परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष अब्राहम को दिए, और वो आशीष हमारे और हमारे पीढ़ियों तक रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को आशीष में बदल दिए, वो श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। इसलिए प्रेरितों की पुस्तक में उस बातों को याद करते हुए वहां पे लिखा हुआ है कि अब्राहम का आशीष, प्रेज़ गॉड, अब्राहम को दिया हुआ आशीष तेरे और तेरे आने वाले पीढ़ियों में भी, हालेलुया, तेरे और तेरे आने वाले पीढ़ियों में भी ये बने रहेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का आशीष जो है आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा के लिए रहना है। आप परमेश्वर के वचन के आधार पर देखिए, प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका 24 में पढ़िए जी। और सामुएल से लेकर के बाद वालों तक, हाँ, जितने भविष्यद्वक्ता बोले उन सब ने हाँ इन दिनों का संदेश दिया है।
इन दिनों का संदेश दिया है। सुनिए, देखिए, जिस दिन में आप जी रहे हैं उसके बारे में लिखा। देखिए, सामुएल से लेकर के जितने भी भविष्यद्वक्ता बोले